हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? विधिक शिक्षा के आज के सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। और आपको जानकारी दे दूं कि 10 दिसंबर के दिन जब पूरा विश्व जो है मानव अधिकार दिवस सेलिब्रेट कर रहा था, उस दिन भारत की संसद की नींव रखी गई है नए संसद भवन की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की नींव रखी और शिलान्यास पूजन किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों है और जो नया संसद भवन बनेगा वो कितना हाईटेक होगा और कितना बड़ा होगा। संसद भवन को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें। तो नया जो आधुनिक संसद भवन बनेगा वो पेंटागन शेप में होगा, जिसकी आधारशिला रख दी गई है और 2 साल में लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। नया संसद भवन पुराने भवन की तुलना में ज्यादा बड़ा और हाईटेक होगा। नए भवन में जहां लोकसभा का कक्ष ग्राउंड फ्लोर पे होगा, वहीं हर सांसद को एक कार्यालय भी मिलेगा। जानते हैं पुराने संसद भवन से कितना अलग होगा हमारा ये नया संसद भवन। जो मौजूदा संसद भवन है वह 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। 1921 में इसके निर्माण की शुरुआत की गई थी, जैसा आपको पता होगा। कुल मिलाकर 43 लाख रुपए 83 लाख रुपीस का खर्च आया था संसद भवन के निर्माण में। इसमें 3 समिति कक्ष हैं, राज्यसभा का कक्ष अलग है, लोकसभा का कक्ष अलग है और एक सेंट्रल हॉल है। कुल मिलाकर 47,500 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है पुराना संसद भवन। ऐसा कहा जाता है कि मुरैना के 64 योगिनी जो मंदिर है, उसकी जो डिजाइन है उसको आधार बनाकर ही इसका निर्माण किया गया था हमारे पुराने संसद भवन का। कुल मिलाकर 543 सांसदों की बैठने की व्यवस्था है लोकसभा में। नए संसद भवन की जरूरत क्यों आ पड़ी है, ये मैं आपको बताऊं कि फरवरी 2021 में जो मौजूदा संसद भवन है इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। 2026 में लोकसभा सीटों का नए सिरे पर आवंटन होगा, नया परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ने की पूरी संभावना है। सीटें बढ़ जाने के बाद मौजूदा भवन में बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले से ही सीट जितने सांसद हैं उनके लिए ही पर्याप्त है। अगर संख्या बढ़ गई तो नए सांसद कहां बैठेंगे। जो नया संसद भवन बनेगा वो 2 साल में बनकर तैयार होगा। कुल मिलाकर 971 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी, इसके निर्माण की लागत है। इसमें कुल मिलाकर 6 समिति कक्ष होंगे और 64,500 वर्ग मीटर में नए संसद भवन का निर्माण होगा। कुल मिलाकर 876 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में। 8,000 से अधिक श्रम संसाधन लगाए जा रहे हैं नए भवन को बनाने में, जैसा कि न्यूज में पढ़ने को आया है। और इसमें जो लोकसभा का कक्ष होगा ये मयूर की आकृति का होगा, जो भारत के नेशनल बर्ड, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, उसको ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। जबकि राज्यसभा का जो डिजाइन है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल के आकार का होगा, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। पूरे भवन के डिजाइन में देश के महत्वपूर्ण हेरिटेज भवनों जैसे राष्ट्रपति भवन इत्यादि की स्थापत्य कला को ध्यान में रखा जाएगा। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एवं मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद को दिया गया था, जिसने इस पूरे डिजाइन को तैयार किया है। इस नए भवन में हर सांसद के सीट पर टच स्क्रीन लगा होगा। नए भवन में प्रत्येक बेंच पर एक साथ 2 सदस्य बैठ सकेंगे, ऐसी व्यवस्था होगी। प्रत्येक सीट जो है डिजिटल प्रणाली और टच स्क्रीन से सुसज्जित होगी, जैसा मैंने आपको बताया। नए भवन में रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम होगा और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम जो है इसमें इनबिल्ट किया जाएगा। पूरे भवन में 100% UPS पावर बैकअप की व्यवस्था होगी और आधुनिक ऑडियो विजुअल जो है उसकी सुविधा नए भवन में दी जाएगी, जो कि नए भवन के आर्किटेक्ट का ड्राफ्ट आया है। इस नए भवन में हर एक सांसद को एक कार्यालय मिलेगा और संसद सदस्यों के लिए लगभग 800 चैम्बर रेड क्रॉस रोड पर श्रम शक्ति भवन एवं परिवहन भवन के निकट बनाए जाएंगे। इनका निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू होगा और ये 2024 तक संपन्न होगा। पुराना भवन का क्या होगा आपको ये बताऊं मैं। जो पुराना भवन है उसके बारे में कहा गया है इसे पुरातात्विक धरोहर के रूप में उपयोग में किया जाएगा। दोनों भवन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे और पूरे निर्माण कार्य में मौजूदा भवन की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का ध्यान रखा जाएगा। जो नया भवन है उसके निर्माण के बाद यह प्रयास किया जाएगा कि मूल संसद भवन की दृश्यता में कोई अंतर न आए। संसद परिसर में स्थित सभी प्रतिमाओं को भी गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ पुनः स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। नए संसद भवन के निर्माण के साथ ये भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग संसद तक न पहुंचें, क्योंकि प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत कहता है नो पॉल्यूटेड हैंड शेल टच द प्योर फाउंटेन ऑफ जस्टिस। जिसके हाथ स्वयं मैले हों वो न्याय का दरवाजा नहीं खटखटा सके।
और जो लोग खुद अपराधी हों वो किस तरह से न्याय निर्माण और विधि निर्माण का कार्य कर सकते हैं। नए संसद भवन की नींव तो डाल दी गई है, अब जरूरत है संसद की शुचिता को भी ध्यान में रखने की और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को सांसद के रूप में मान्यता न दिए जाने की। इस पर भी एक कड़ा कानून जल्द ही आना चाहिए और जिनके विरुद्ध मामले लंबित हैं प्रायोरिटी पर उस मामलों को सुने जाएं और अगर वो दोषसिद्ध पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। जरूर इस लेक्चर के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस बारे में आपकी क्या राय है। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। जुड़े रहें अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जय हिंद, जय भारत।